क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर के हर इंच में तीर घुसे हों, जिसका शरीर जमीन पर नहीं बल्कि नुकीले तीरों की नोक पर टिका हो। ऐसी हालत में एक साधारण मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन महाभारत के वो महानायक गंगा पुत्र भीष्म पूरे 58 दिनों तक इस असहनीय दर्द को सहन करते रहे। उन्होंने अपनी मौत को अपने दरवाजे पर रोक कर रखा। लेकिन क्यों? आखिर क्यों उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे? क्यों वो किसी का इंतजार कर रहे थे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। आज भीष्म द्वादशी है, यानी वो दिन जब भीष्म पितामह ने आखिरकार अपनी देह का त्याग किया। आइए जानते हैं उनके अंतिम समय की वो अनसुनी कहानी। महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा की तो पितामह रथ से गिर पड़े। लेकिन दोस्तों, उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी काल उनकी आज्ञा के बिना उन्हें छू भी नहीं सकता था। वो चाहते तो उसी क्षण अपने प्राण छोड़ सकते थे और उस भयानक दर्द से मुक्त हो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था सूर्य की गति। जिस समय पितामह घायल हुए उस समय सूर्य दक्षायन में था। हमारे शास्त्रों के अनुसार दक्षायन में शरीर त्यागने से आत्मा को दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर दिशा में होता है, उस समय प्राण त्यागने से आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम जाती है। पितामह भीष्म ये जानते थे, इसलिए उन्होंने बाणों की इस पीड़ा को स्वीकार किया और तय किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा वो अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वहां पहुंचे तो पितामह ने उन्हें राजधर्म का ज्ञान दिया। यही वो समय था जब भीष्म पितामह ने हमें विष्णु सहस्त्र नाम का उपहार दिया, जो आज भी घर घर में पढ़ा जाता है। सोचिए, जो व्यक्ति मृत्यु की शैया पर है वो दर्द से कराने की बजाय दुनिया के कल्याण के लिए ज्ञान बांट रहा था। यही थी उनकी महानता। आखिरकार वो घड़ी आ गई। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य उत्तरायण हो चुका था। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, अब मैं आपको अपना शरीर सौंपता हूँ। उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राणों को रोका और माघ शुक्ल द्वादशी को अपने शरीर का त्याग कर दिया। माना जाता है कि उनकी आत्मा उनके मस्तक को भेद कर सीधे परमात्मा में लीन हो गई। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और एक युग का अंत हो गया। दोस्तों, भीष्म द्वादशी के दिन पितामह के निमित्त तर्पण करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने वचन और धर्म पर डटे रहना ही असली शक्ति है। अगर आपको भीष्म पितामह की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।